नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर एनालिसिस किया था कि यहाँ पर जब मार्केट की क्लोजिंग हुई थी थर्सडे को 21,180 के आसपास, तो वहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ आपको बताई थी कि वो भी लाइव मार्केट में बताई थी कि यहाँ पर 21,300 के ऊपर पुट राइटिंग हो रही है, यानी कि ये श्योर था कि 21,300 एक बार स्क्रीन के ऊपर ज़रूर दिखेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या एग्जैक्टली हम फटाफट से चेक कर लेते हैं और फिर आप लोगों को बताएंगे कि आगे का हाल क्या है मार्केट के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे तो निफ्टी के चार्ट बहुत सिंपल तरीके से चलता चला आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत क्लियर कट चीज़ थी यहाँ पर जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि यहाँ पर जो ट्रेंड है दोस्तों, वो बहुत सुपर्ब ट्रेंड चल रहा है इस वक्त। और इस वक्त मार्केट के अंदर कोई भी जो डिप आएगा वो बाय हो जाएगा, और इसीलिए कोई भी इंसान ये ना सोचे कि ये ट्रेंड और कितना बढ़ जाएगा, ऐसा ना सोचें, क्योंकि जो ऐसा सोचेगा वो ज़रूर ट्रैप होगा। इस बात को ख्याल रखिएगा और शॉर्ट पोजीशंस कभी भी कैरी फॉरवर्ड करके ना चलें। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जब मार्केट यहाँ पर क्लोज़ हुआ था 21,180 के आसपास, तो पता लग चुका था कि भाई 21,300 के आसपास मार्केट ज़रूर जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर मार्केट ओपन ही हुआ आपका 21,287 287 के आसपास, और ओपनिंग पॉइंट जब हुआ मतलब 9:30 पौने 10 बजे के आसपास पता लग चुका था एग्जैक्टली कि यहाँ पर मार्केट का डाटा अभी भी पॉजिटिव है, जो कि मैंने आपको अपडेट किया था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो वो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर टिप्स नहीं मिलती हैं, लेकिन आपको मार्केट के डाटा पॉइंट्स लाइव क्या चल रहे हैं और क्या चीज़ यहाँ पर हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या है, वो मार्केट में लाइव मार्केट में आपको पता लगती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एग्जैक्टली 14 तारीख को ही यहाँ पर आप डेट भी चेक कर सकते हो। 14 तारीख को ही यहाँ पर जो है आपको एक दिन पहले थर्सडे को ही बताया गया था कि डाटा जो है वो पॉजिटिव है, बहुत अच्छा पॉजिटिव है डाटा। और यहाँ पर ये चीज़ आपको डिस्क्लोज़ की गई थी कि मतलब थर्सडे को ही डिस्क्लोज़ की गई थी जब मार्केट 21,180 के आसपास क्लोज हुआ था कि भाई डाटा जो है पॉजिटिव है। और इस चीज़ को आप समझ के चलिए कि डाटा पॉजिटिव है। ठीक है, डाटा पॉजिटिव होने का मतलब ये होता है कि मार्केट अभी नीचे जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। उसके अगले दिन देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर मार्केट ने 21,300 सुबह से 10 बजे तक अचीव कर लिया था। और मैंने वहाँ पे आपको साफ साफ लिखा भी था सुबह सुबह ही कि आई एम ट्रेलिंग माई पोजीशन बिकॉज डाटा इज़ स्टिल पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को बताई गई थी, साफ साफ बताई गई थी। साथ में आपको एक चीज़ और बताई गई थी कि यहाँ पर जो है केमिकल के स्टॉक्स जो हैं वो भागने वाले हैं अपकमिंग डेज़ के अंदर, अपकमिंग हफ्ते या महीनों के अंदर। ये एक दिन के लिए नहीं दी जाती है कोई भी मतलब यहाँ पर कोई भी पोस्ट एक दिन के लिए नहीं लिखा जाता है। जो भी यहाँ पर लगता है मुझे पर्सनली, वो चीज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो भी सब कुछ डाटा पॉइंट्स को देखने के बावजूद लिखता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर डाटा पॉजिटिव था। 10:30 बजे हमको क्लियर समझ में आ चुका था, और 2:20 के ऊपर भी आपको यहाँ पे लिखा गया था कि भाई डाटा जो है अभी भी पॉजिटिव है। और दोस्तों, सुबह 10 बजे और 2:20 के ऊपर आप जब आपको पोस्ट मिला तब आप देख सकते हो मार्केट कहाँ था। तो सुबह 10 बजे मार्केट यहाँ था। तो मार्केट का जो पोस्ट मिला आपको एग्जैक्टली 300 के ऊपर मिला। ठीक है, 10:30 बजे भी आपको मिला कि डाटा अभी भी पॉजिटिव है। डाटा अभी भी पॉजिटिव है। 10:30 बजे फिर मैंने आपको बताया मार्केट इस वक्त यहाँ पर चला जा चुका था, मतलब 315 के आसपास चल रहा था। 2:20 के ऊपर फिर मैंने आपको लिखा कि भाई डाटा अभी भी पॉजिटिव है। तो मार्केट 300 350 के आसपास था। तो फिर देखो आपका मार्केट कहाँ तक चला गया। तो ये सब बेनिफिट आपको मिलते हैं फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और डाटा पॉजिटिव होने का मतलब ये होता है केवल कि भाई मार्केट नीचे नहीं आएगा, और अगर आया भी तो स्टॉप लॉस हंटिंग मूव होता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं पुरानी वीडियोस के अंदर। तो मतलब पॉसिबिलिटी ये होती है डाटा पॉजिटिव होने की कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, अब या फिर मार्केट एक कंसोलिडेशन कर देगा, क्योंकि पुट राइटर्स वहाँ पे एक्टिव होते हैं। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी होती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे शॉर्ट कर लो आप। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल हाउ आई हेल्प ऑन फ्राइडे टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपको यहाँ पे
मज़ा आ रहा होगा इस मार्केट की रैली को एंजॉय करने में। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे और अपनी एनालिसिस आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या है, अब देखो प्रेडिक्शन जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से पॉजिटिव है, ठीक है। और इस पॉजिटिव प्रेडिक्शन के अंदर आपका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो इट इज़ गुड। पहली चीज़ प्रेडिक्शन जो है पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ FISDI का डाटा जो है वो दोस्तों यहाँ पर आज 15 तारीख को यानी कि फ्राइडे को भी पॉजिटिव ही था, तो इट इज़ ऑल्सो गुड। बता रखा है जब तक पॉजिटिव रहेगा ये FISDI का डाटा तब तक मार्केट नीचे नहीं आएगी, ठीक है। ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, FISDI डाटा पॉजिटिव है। बात करते हैं ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन के अंदर बड़ा प्लेयर जो है वो पोजीशंस कैरी करके जा रखा है 21,500 की। तो 21,500 की पोजीशंस कहाँ पर क्या कितने प्राइस के ऊपर कैरी फॉरवर्ड करी है उन्होंने, ये भी हम देख लेते हैं। तो उन्होंने 21,500 की जो है वो एवरेज जो है यहाँ पर बनाया था 228 रुपये के आसपास उन्होंने अपना यहाँ पे राइट किया हुआ है, 230 के आसपास। 230 का जो प्रीमियम है वो अभी क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 116 रह गया है, तो ये पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हो रखी हैं ऑप्शंस में FIs लोगों की, ठीक है। और बात करें डाटा पॉइंट की, डाटा पॉइंट जो है वो क्या कह रहे हैं, देखो दोबारा से यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर्स जो हैं बढ़ने शुरू हो चुके हैं FIs के, तो ये एक गुड न्यूज़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब देखो यहाँ पर जो भी व्यू होता है वो स्टॉक फ्यूचर्स का बता रहा हूँ मैं, वो एक पोजिशनल व्यू होता है, ठीक है। और नेक्स्ट डे का जो व्यू होता है वो रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशन के हिसाब से निकल जाता है। रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशन जो है वो इस वक्त नेगेटिव है, यानी कि डाटा जो है वो कल के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पर प्रोप्राइटर्स भी पॉजिटिव होते नज़र आ रहे हैं, और FIs लोगों ने भी अपनी शॉर्ट पोजीशंस कम की हैं। तो डाटा जो है प्रोप्राइटर FIs लोग जो हैं वो पॉजिटिव हैं, रिटेल ट्रेडर जो हैं वो नेगेटिव हैं, स्टॉक फ्यूचर्स जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि पोजिशनली जो है मार्केट अभी भी पॉजिटिव ही है। तो डाटा जो है वो इस वक्त पॉजिटिव माना जाएगा। पोजीशंस कौन सी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी। ऑप्शन चेन जो है वो यहाँ पर बुलिश है। तो ये सब चीज़ें जो हैं अभी भी मार्केट जो है वो पॉजिटिव नज़र आ रही है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ डाटा पॉइंट्स। बात कर लेते हैं यहाँ पर निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी और रिलायंस एंड HDFC बैंक की। तो भाई ये जो ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है बैंक निफ्टी का रन, तो ये बहुत बढ़िया चल रहा है। प्रेडिक्शन जो है वो बता रहा है कि हर डिप में जो है बाय हो रहा है, हर डिप में फिर बाय हुआ, हर डिप में फिर बाय हुआ। तो राइट नाउ पोजीशंस आर इंटैक्ट, बुलिश पोजीशंस आर इंटैक्ट जो है वहाँ पे FIs लोगों की प्रेडिक्शन जो है अभी भी यहाँ पर पॉजिटिव है। लेकिन अब दोस्तों जैसे जैसे ये 48,000 के आसपास देखो क्या होता है, 46,000 से 48,000 गया, 1500 पॉइंट गया, तो एक या दो दिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो जाए तो और भी बढ़िया हो जाएगा। उस कंसोलिडेशन में 100-200 पॉइंट का मार्केट या बैंक निफ्टी में 300-400 पॉइंट का कंसोलिडेशन ऊपर नीचे करते हुए हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा अगले हफ्ते के लिए। अब ये कंसोलिडेशन ट्यूसडे को होगा या मंडे को होगा वो हम देखेंगे लाइव मार्केट के अंदर ही। अदरवाइज़ यहाँ पर कुछ भी हो, कंसोलिडेशन हो चाहे वो थोड़ा बहुत डिप भी आए, आपको माइंडसेट बाय ऑन डिप का ही रखना है अभी भी, ठीक है। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, चार्ट्स जो हैं अभी ख़राब नहीं हुए हैं। चार्ट्स जब ख़राब होंगे तो सबसे पहले मैं ही आपको बताऊंगा अपने चैनल के ऊपर। अभी भी चार्ट्स ख़राब नहीं हुए हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के, ठीक है। तो डिप में बाय करने की ही सोचेंगे अभी भी, जब तक चार्ट्स ख़राब नहीं होते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो है अभी भी पॉजिटिवनेस बनी हुई है, बरकरार है, तो अभी भी हम इसमें शॉर्ट नहीं करेंगे, बाय ऑन द डिप करेंगे। रेसिस्टेंस देखो कुछ भी नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में कोई भी रेसिस्टेंस ऊपर का है नहीं। अभी तो बस यही है कि जो हमारी पोजीशंस हैं उसको हम कैरी फॉरवर्ड करें, या फिर नई पोजीशन बनाने के लिए कोई भी डिप आए तो उसमें बनाएं, और ऊपर के लिए अभी कोई भी रेसिस्टेंस यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं है। रिलायंस की अगर मैं बात करूँ तो रिलायंस में ऑलरेडी बुलिश हूँ रिलायंस के चार्ट पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि देखिए जो भी डिप आ रहा है बाय हो रहा है, डिप आ रहा है बाय हो रहा है, और अभी ये अपने रेसिस्टेंस के ऊपर करके क्लोज भी कर गया है। तो ये बहुत बढ़िया बात है, जो कि 2483 का रेसिस्टेंस यहाँ पर फेस कर रहा था उसको भी क्लोज कर दिया है इसने। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसने मार्केट के क्या कहते हैं अपने रेसिस्टेंस को तोड़ा है। तो अब इसमें जो भी डिप आएगा या फिर कंसोलिडेशन आएगा, ठीक है,
उसके बाद ये अगले टारगेट के लिए यहाँ पर रेडी हो रहा है एंड आई थिंक ये टारगेट जो है मंथ एंड तक आना चाहिए। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मंथ एंड तक नहीं आया तो अगले महीने तक पक्का आ जाएगा, ठीक है। बट अब अगला अगला टारगेट जो है वो आपके सामने है। हम अपना रेसिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट करते चले जा रहे हैं। तो ये रेसिस्टेंस क्या है, ये जो टारगेट होता है। तो अभी भी चार्ट्स बहुत अच्छे हैं रिलायंस के, इस बात को समझ के रखिएगा। रिलायंस का चार्ट बहुत अच्छा है। एक आधा दिन अगर मार्केट डिप भी ले तो भी आपको बाय करने की ही सोचनी है। अगर मैं बात करूं HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक जो है वो हमारे रेसिस्टेंस के आसपास थोड़ा सा अटक रहा है, बट कोई बात नहीं, मार्केट ओवरऑल बुलिश है। तो आई थिंक मेरे को ये लग रहा है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर कंफ्यूज करके लोगों को कहते हैं ना कि फंसा के कि भाई चलो ठीक है अब ऊपर नहीं जा रहे, तो उनको विश्वास दिला के, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि यहाँ पे कंसोलिडेशन टाइप का हो रहा है। एक थोड़ा सा 1600 से लेके 1650 के बीच में यहाँ पर पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन हो गए हैं, पूरा एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जब भी इसके 1670 के ऊपर जो है हमारा रेजिस्टेंस लेवल, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, तो आपको यहाँ पर मार्केट कम से कम यहाँ पर 50 पॉइंट यानी कि 1720 तक का मार्केट भागते हुए दिखेगा। 1720 1710 यहाँ तक का मार्केट भागते हुए दिखेगा। तो ख्याल रखिएगा हमारे जो लेवल दिए हैं हम लोगों ने। मैं अभी भी बुलिश हूँ मार्केट के अंदर। डिप आएगा कोई भी तो वो मार्केट के लिए अच्छा होगा, वहाँ पे लोग बाय करेंगे जिनकी रैली छूटी है। तो अभी भी डाटा ओवरऑल बुलिश है। तो राइट नाउ आई एम बुलिश। डिप में घबराऊंगा नहीं, डिप आएगा तो मैं वहाँ पर बाय ही करूँगा। मेरी साफ साफ यहाँ पर मैं आपको अपना स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आई थिंक आपको यहाँ पे सारा मैसेज क्लियर हो गए होंगे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है कि यहाँ पर 2 दिन का एक बैच, जो कि पहला बैच है, 3 बैच लेता हूँ, मतलब ले रहा हूँ मैं आजकल पूरे साल में, 1 साल में 3 बैच लूँगा। पहला बैच जो है वो अभी जनवरी में है, सेकंड बैच जो आएगा वो आएगा जून में, थर्ड बैच जो आएगा वो आएगा दोस्तों नवंबर में। तो नवंबर वाला बैच जो है वो इस साल का ओवर हो चुका है। नेक्स्ट बैच जो है वो आपका जनवरी में है। ये 2 दिन का बैच होगा, प्रेडिक्शन एंड चार्ट रीडिंग। जैसे मैं बोलता हूँ ना आपको कि भाई यहाँ पर जो है चार्ट अभी ख़राब नहीं हुए हैं, तो कैसे ख़राब नहीं हुए हैं, उसके क्या क्या रीज़न होते हैं, क्या क्या उसके पीछे लॉजिक होते हैं, वो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। और यहाँ पर मैं कोई कैंडलस्टिक की बात नहीं करने वाला हूँ। ये प्रेडिक्शन का जो कोर्स होगा वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का होगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा इजीली, इट इज़ नॉट लाइक दैट। यहाँ पर जो यूट्यूब पे अवेलेबल है उसी को अगर पढ़ाया जाए, उसके बेसिस के ऊपर अगर कोर्सेज लॉन्च किया जाए तो फ़ायदा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर बिल्कुल नया है हर चीज़, बिल्कुल जो भी मेरा तरीका है खुद का चार्ट रीडिंग का वो मैं आपको सिखाऊंगा। इसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें, कैसे हम ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, कैसे हम किसी भी ट्रेड का एंट्री एग्जिट और एसएल लगाएं। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो जाएगी। मतलब आपको सेल्फ डिसीजन लेना आ जाएगा स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर आपको ये ज्वाइन करना है, बहुत नॉमिनल फीस है, 5000 रुपीज़ की ओनली। डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ज्वाइन करने का। एंड आई थिंक ये आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। इट इज़ एन ओनली एन इन्विटेशन फॉर द लर्नर्स, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल लाइव मार्केट के अंदर। अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।